रायसेन जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी तंत्र की सुस्ती, सिस्टम की लापरवाही और बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की कहानी खुद बयां कर रही है। चांदबड़ गांव में 1 करोड़ की लागत से बना हाई स्कूल पिछले 8 साल से ताले में बंद है, जबकि बच्चों को पढ़ाई आज भी जर्जर और खस्ताहाल बिल्डिंग में करनी पड़ रही है। ये जो शानदार इमारत आप देख रहे हैं, इसे 1 करोड़ रुपए की लागत से साल 2016 और 17 के बीच में बनवाया गया था। गांव वालों ने जमीन दान दी, स्कूल तैयार हुआ। खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उद्घाटन के 8 साल बीत जाने के बाद भी इस भवन में कभी भी एक भी क्लास नहीं लगी। बंद ताले, खाली कमरे और सूनी दीवार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सिस्टम का सुस्त रवैया बच्चों के हक पर भारी पड़ रहा है। वो नई बिल्डिंग बनी है, एकीकृत शाला कर दी गई है। डाइस कोड अलग अलग करने की मांग की गई है, परंतु वो डाइस कोड अलग हुआ नहीं है। और आज भी हमने आदेश कर दिए हैं, मैडम को निर्देशित कर दिया है कि सोमवार से वहीं पे स्कूल लगाएं। गांव में 170 बच्चे मिडिल और हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल 6 शिक्षक हैं। 9th क्लास में 46 और 10th क्लास में 24 छात्र, यानी 70 बच्चे हाई स्कूल के हैं, लेकिन पढ़ाई मिडिल स्कूल के भवन में ही हो रही है, जो जर्जर हालात में है। डाइस कोड की तकनीक, अड़चन और सिस्टम की लापरवाही ने स्कूल को बस उद्घाटन तक ही सीमित कर दिया है। अनुराग पटेल शासकीय हाई स्कूल इस वजह से शुरू नहीं हो पा रहा है क्योंकि शाला को 6 से लेकर 10th तक एकीकृत कर दिया गया है। हर विषय को पढ़ाने वाला केवल एक ही शिक्षक है। जो शिक्षक 6ठी को पढ़ा रहा है वो ही 10वीं तक पढ़ा रहा है उस विषय को। बिल्डिंग की दूरी अधिक है। अगर डाइस कोड अलग हो जाता है तो हमें शिक्षक भी प्राप्त हो जाएंगे और हम अपनी शाला में जो हमारे लिए भवन मिला है हाई स्कूल का, उसमें सुचारू रूप से कक्षा 9th, कक्षा 10th यानी हाई स्कूल अच्छे से चला पाएंगे। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द हाई स्कूल के लिए अलग डाइस कोड जारी किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सके। सरकार ने भवन तो बना दिया, लेकिन अब वो ही भवन बंद दरवाजों के पीछे बच्चों की आंखों में एक सपना बनकर खड़ा है। 8 साल बने हुए हो गए हैं और उसमें ताला डला है और पुरानी बिल्डिंग में बच्चे लोग 50-50 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं। उसमें बच्चों लोगों को दिक्कत आ रही है और खेलने के लिए भी उधर जगह नहीं है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। कागजों पर सब कुछ सही है, लेकिन जमीन पर तस्वीर बेहद डरावनी है। सरकार की योजनाएं, अधिकारियों के दावे और सिस्टम की खामियां, इन सब के बीच फंसे हैं चांदबड़ गांव के वो बच्चे जिनका भविष्य ताले के पीछे बंद है। अब सवाल ये है कि क्या बच्चों को उनका हक मिलेगा? क्या ये शानदार स्कूल भवन बच्चों की हंसी और पढ़ाई की आवाजों से गूंजेगा, या फिर ये भी सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ जाएगा? 1 करोड़ का स्कूल 8 साल से बंद, ये सिर्फ एक गाँव की कहानी नहीं बल्कि रायसेन शिक्षा विभाग के ठप पड़े रवैये की बड़ी सच्चाई है। सरकार को चाहिए कि अब फाइलों को नहीं, बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता दे। रायसेन से एनडीटीवी के लिए नवेद खान की रिपोर्ट। बेमेतरा के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में ऑक्सीजन बनाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया। जिले के हर नगर निकाय